और एक पावरफुल हीलर है जो प्राणिक हीलिंग, रेकी एंड डाउजिंग में एक्सपर्ट है। मैम का एक्सपीरियंस प्राणिक हीलिंग, डाउजिंग, रेकी एंड टैरो कार्ड में बहुत सालों का है। आज के वेबिनार में भी मैम हमें टैरो कार्ड्स की नॉलेज शेयर करेंगे हमारे साथ और एंड में कुछ प्रेडिक्शंस करेंगी टैरो कार्ड के थ्रू। तो आइए वेलकम करते हैं वंदना मैम का आज के वेबिनार में। Welcome you, ma'am. Good evening, everyone. Thank you so much for your kind words, Swati. So, हम straight away begin करें? Yeah, ma'am. All right. Actually, बिल्कुल starting में मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार हम participants से ये पूछ लें कि how they want it to be today. मतलब मैं चाह रही थी क्योंकि ये webinar है तो हम इसमें थोड़ा flexible हो सकते हैं। तो how they want the learning to be, मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि मैं PPTs directly share करूं या थोड़ा सा just बताऊं। I mean, just if suppose if they want to share something, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। if they raise hands, you know, I can ask them how they want the webinar to go ahead. Yeah, ma'am. नीता जी आप अनम्यूट करिए मैम, आपने हैंड रेज करा है। मध्यम करो। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए आप। Yes, नीता जी। नो, टैरो कार्ड से देख रहे हो आप? आप कुछ कहना चाहते हैं नीता जी? नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन आए तब मैं बोलूंगी। ओके ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका हैंड रेज्ड है। तो एक्चुअली कोई और अगर मैं और भी हैंड रेज देख रही हूँ। सरोज जी इज देयर। अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ प्रेडिक्शन से रिलेटेड है तो प्लीज अभी हैंड रेज मत करिए, वो मैम एंड में ही लेंगी। अगर कुछ टैरो कार्ड के बारे में कुछ बात करनी है तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हैं। सरोज मैम आपको कुछ कहना है? आप अनम्यूट कर लीजिए। उज्जवल जिंदल जी। मैम से मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है that how she started her journey in tarot reader. Okay, yeah, thank you so much. Actually you seem to be a curious learner, क्योंकि ऐसे कोई ये वाला क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। So it's nice, I appreciate that. Actually क्या है, मैंने कल के वेबिनार में थोड़ा briefly शेयर किया था that I was always curious about knowing, you know, occult as a field, but कुछ ऐसे मतलब बहुत ज्यादा you can say इतना ज्यादा strong faith उस टाइम पे नहीं था। बट जैसे होता है कि हमारी लाइफ की जर्नी में हम काफी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, सो इट लेड टू द क्यूरियोसिटी। इट एक्चुअली द क्यूरियोसिटी वाज गेटिंग, इट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मुझे कुछ सीख लेना चाहिए, और बहुत सब लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया कि दैट यू कैन। सो आई मीन सीइंग माय हॉरोस्कोप एंड स्टफ। तो फिर मेरे को लगा कि मैं क्या पिक करूं। तो उस टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी चीज में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। So this was, you know, tarot cards were something जो मुझे लगा कि मैं शायद ये कर सकती हूँ। और उससे पहले मैंने कभी किसी से रीडिंग नहीं कराई, मैंने कार्ड्स कभी देखे भी नहीं थे। तो I just got into it and somehow I just loved doing it. I mean, जब मैंने वो सीख लिया उसके बाद प्रैक्टिस भी करा और बहुत लोगों के लिए रीडिंग्स भी करी हैं। So I just enjoyed the whole thing and then after I did the other modalities, but मैंने start tarot card से ही किया था। थैंक यू सो मच मैम। और प्रेरणा मैम आपने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। Hello, ma'am. How are you?
Hi, Prerna. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much. I'm good, ma'am. Ma'am, actually, I just wanted to inquire what is the difference between angel cards and tarot cards, and how are they useful in our daily life? Like, if I want to get decisions or give predictions, so are angelic cards more favorable rather than tarot cards? I just want to inquire that. Yeah, thank you for asking this question. Actually, there are varied varieties of different kinds of cards, the tarot cards. As rightly pointed out by you, कि एक तरह के angel cards भी होते हैं, but Rider-Waite is the oldest and the most like simplest to learn, because अगर आप Rider-Waite सीख लेते हो, आप बाकी जितने भी तरह के cards हैं, उनको pick करना, उनकी understanding grasp करना आपके लिए बहुत easy हो जाता है. So अब हम ये नहीं कह सकते कि क्या बेटर है और क्या नहीं, बिकॉज वी एम्ब्रेस एवरीथिंग टुगेदर. आई मीन अगर मैं एक चीज करा रही हूँ तो मुझे लगता है सारी ही मोडालिटीज आर इक्वली गुड एंड दे आर इक्वली, you can say, like they give results 100%. That again, that depends on your faith and your belief and your connect with the divine. And particularly talking about tarot cards as a thing, so this is something which is actually to do with the astral world, जहां आपको मतलब जहां आपका साइकिक बहुत ज्यादा यूज होता है. तो अगर आपका साइकिक बहुत अच्छा है, आप इमेजिनेटिव हैं और आप जैसे एक डीप नॉलेज सोच सकते हैं उस तरह का, सो यू कैन डू वंडरफुल इन एनी काइंड ऑफ. Ma'am, basically, I'm a numerologist. Okay. So I just want also to take tarot as my career. All So right. that's why I was interested in that. Yes, the course offers that because अगर naturally हमें different modalities आती हैं, तो जब हम कार्ड रीडिंग भी करते हैं तो हमारा ध्यान, मैंने कल के वेबिनार में भी ये शेयर किया था कि अगर हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं उसके लिए हमारे को ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी और मोडालिटी आना जरूरी नहीं है. इट्स नॉट अ क्राइटेरिया, बट इफ वी नो दैट इट इज एन एड ऑन, because when you see the card it has different pictures, it has numbers, it has colors. तो जो जिसका फील्ड होता है या जो चीजें और हम सीख चुके होते हैं, naturally the prediction is influenced by those things. तो जब हम कार्ड देखें, so I will be, हाँ जी, yeah, no, please carry on. I'll be able to find out connections between my predictions and the tarot, what I get that. Yes, of course. जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ऑलरेडी, तो जो कार्ड्स पे नंबर्स हैं, आप डेफिनेटली उसको अपनी मतलब आपकी प्रेडिक्शंस जब आप देंगे तो आप उसमें डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करें. लेकिन इसमें हमें लिमिट नहीं करना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहली चीज हम जो सब लोग यहाँ प्रेजेंट हैं वो ये मान लें, द कार्ड हैज आंसर टू एवरी क्वेश्चन जो एक क्वेरेंट आपसे पूछता है. क्वेरेंट होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछने आता है. तो जो आपसे पूछता है वो उसका जवाब उस कार्ड में है, बट आप उसको कितना अच्छे से बता पाते हैं या उसको करेक्टली बता पाते हैं, that depends on your spiritual angle, depends on your psychic also, and at the same time your will to actually make that person like go with an answer, actually like your understanding. मतलब उसने क्वेश्चन पूछा, yes ma'am, उसको एक satisfied answer, not to like it's not happiness कि उसको खुश करके भेजना है चाहे वो सही हो या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर आपकी will है, if you are actually willful कि उसने मुझे पूछा है और मेरा faith मेरे पे faith किया है उसने, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको तरीके से उसको उस तरह से बता पाऊं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है या जिस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहा है. तो अगर हम इन चीजों को स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट करते हैं, द रीडिंग गोज अमेजिंग. मतलब इट इज लाइक 100% देयर. The only limitation and the beautiful part as I said and the like limitation भी इसके अंदर जो आती है वो यही है कि बहुत लंबे टाइम की रीडिंग नहीं होती है. I mean, tarot cards are generally, you can say they predict about like a year and a half, और मे बी फॉर टुडे. मतलब आज अभी से लेके 1 या 1.5 साल तक की जर्नी को हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो ये ब्यूटी भी इसकी है और यही सिर्फ एक लिमिटेशन है. अदरवाइज देयर इज नो लिमिटेशन टू इट. आपकी थॉट प्रोसेस का कोई लिमिटेशन नहीं है. आपको जो कार्ड में दिखता है, जैसे दिखता है, वो हर चीज यू कैन एक्चुअली गिव एज एन आंसर. It is again that spiritual connection with the divine, and your cards should be energized. I mean, उसको भी हम टाइम टू टाइम, जैसे जो भी हम जिस भगवान को मानते हैं, जो स्पिरिचुअल एंगल हम मानते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके हम उसको भी एनर्जाइज या हम उसके अंदर वो उसको मेडिटेट कराते हैं कार्ड्स को भी, बिकॉज वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें आगे कोर्स में सीखने को मिलेगी.
Thank you very much, ma'am, and very well explained. Thank you very much. I'm very satisfied with your answer. I hope you got the answer to your query completely. Yes, ma'am. Yes, very clearly defined. Very clearly. Thank you, ma'am. so much. Thank प्रेरणा you. मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, टैरो कार्ड का जो कोर्स मैम लेके आई है, ये आपको प्रोफेशनल लेवल पे ही वो करता है. आप इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चल सकते हैं. मतलब टोटल आपका फुल फ्लेज कोर्स. एक्चुअली मैं ऐड करना हाँ जी, चाहूंगी मैम. इसमें प्रेरणा जी के जो ये एडवांस कोर्स है टैरो में, जो हम अपना कंटेंट इस कोर्स में दे रहे हैं, वो ही 100% कंटेंट है. अगर उसके आगे अगर आप पूछें तो वो आपकी प्रैक्टिस है. As much as you practice, you will get better and better and better. And इसके अंदर क्या होता है, आपकी intuitive power जो होती है ना, अगर हम टैरो कार्ड्स के साथ वैसे भी रीडिंग्स करते रहे रेगुलर बेसिस पे आपके फ्रेंड्स, फैमिली या आपके क्लाइंट्स के लिए, it every time it improves your psychic ability, it improves your intuitive power, which is of course the most beautiful part of it. Right, ma'am. Right. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Anyone else? मैम नो, आप स्टार्ट कर सकते Okay, हैं. all right. Okay, okay. I'll just share my screen. Swati, I'm not able to share the screen because it's saying host disabled participant screen sharing. So why it's coming, I don't understand. Are you the host today? I'm a co-host. Or is a host. I'll share it, don't worry. Okay, okay. I'll just take a moment. Actually, we're just doing that PPT things. Anyways, I think I can. I mean, now it's all right. So yeah. In yesterday's webinar also, we briefly shared about the history, the meaning, the advantages and all. So I'll just run through the whole thing today as well. So the history of tarot says, am I audible and the screen is clear? Yes, ma'am. All right, okay. So yeah, the history says that today, though we associate tarot cards with occult, originally they were just another card game like the bridge game of today. जैसे आजकल bridge हम खेलते हैं तो उस तरह का ये cards का होता था पहले. And the first recorded tarot cards are believed to be from Europe, which is like precisely in Italy in the 14th and 15th century, in the middle of that. So this is the brief history of tarot cards, and it has different meanings also, which is in Hebrew it is called Torah, and in Egyptian it is called Tarosh, and in Latin it is called Rota, and in Hindi it is called cards, which is, we call it Patte also. And as far as the advantages of tarot card reading goes, it says that it improves the intuitive power of a person who's doing the cards, and it helps in finding meaning to our life circumstances, helps in identifying solutions, helps getting clarity in many aspects, brings in clarity in both smaller as well as larger areas of our lives, brings in inner peace. These are the points. All settled now. I'm really, really sorry about the delay. Actually, screen sharing was getting a little tricky. So I hope I'm able to share the screen right now. Abhi dikh raha hai na sabko clearly? Yes, ma'am. I'm so sorry about the delay. We were just here. One second. Yeah, so we were on the advantages of reading, like the tarot card reading. So as I said, like improves intuitive power. It helps in finding meaning. It helps in identifying solutions. It helps getting clarity in many aspects. It brings in clarity in both smaller as well as larger areas of our lives. It brings in inner peace. जैसे अभी मैंने शेयर भी किया था, तो अभी जैसे inner peace की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, अगर हम कार्ड सीख भी लेते हैं और अगर हम उसको प्रोफेशनली भी नहीं ले रहे हैं, but if we keep
doing the practice, we keep using the tarot cards, you know, for some of the other, you can say like questions, answering questions. So like that way you can always improve your intuitive power and you definitely get the inner peace. So yes, this is, and we'll be doing the Rider-Waite cards. So these are the Rider-Waite cards, and these are the most popular deck for tarot card reading. It is also known as the Waite-Smith, Rider-Waite-Smith or Rider Tarot card. And this is actually, you know, this was actually designed by and prepared, like made by, you can say, two people. They were friends. So Arthur Edward Waite and Smith. So they both met mystically and were members of the very famous Order of the Golden Dawn. So when they met, they actually designed, so they are actually the originators of the cards. So going further, inside of tarot is many years back in ancient times. जैसे बहुत पहले के जमाने में हम लोगों के पास कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं होता था. I mean, हम लोगों के पास in the sense जो लोग उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, तो they never had that kind of ways to communicate. They had like they could not talk, they could not read. I mean, they could not talk in the sense like they could not read and write. So the most popular means of communication was symbols. So when these cards were there, so they used to like design them like that they were used as mystical symbols. और जब इसको वो यूज करते थे तो वो बहुत सीक्रेटिव भी रखते थे और वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड भी होता रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो जनरेशंस टू जनरेशंस उसको आगे नॉलेज और अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने बहुत यूज किया, बट वो बहुत सीक्रेटिव वे में उसको रखते थे बिकॉज ये बहुत कोडेड लैंग्वेज होती थी उस जमाने में और उसको डीकोड किया जाता था जब उनको कम्युनिकेट करना होता था आपस में. गोइंग फर्दर, सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस द कार्ड्स ब्रीफली. Rider-Waite is a deck of 78 cards. So these 78 cards are divided into 22 major arcanas and minor arcanas. So हमारा 78 cards का deck होता है Rider-Waite. इसके अंदर दो तरह के cards होते हैं. 22 जो होते हैं वो major arcanas होते हैं और जो हमारे 14 cards होते हैं वो minor arcanas होते हैं. Major cards जो होते हैं वो major events of life के लिए है और minor जो है वो minor events के लिए है. तो जो हमारे मेजर कार्ड्स है वो हमारे होते हैं 22 इन नंबर. एंड एज यू कैन सी इन दिस पीपीटी 0 to 21 यहाँ लिखा हुआ है. तो 0 to 21 इसलिए है क्योंकि जो हमारा पहला कार्ड है दैट इज द फर्स्ट कार्ड बट इट हैज अ नंबर रिटन ऑन इट व्हिच इज 0. सो इफ यू से 0 से लेके 21 तक तो दे आर एक्चुअली 22 कार्ड्स बट दे आर नंबर्ड एज 0 1 2 3 4 गोइंग ऑन टू 21. एंड माइनर अर्काना कार्ड्स आर द लाइक they are divided into 4 kinds of cards: pentacles, cups, wands and swords. तो ये 4 तरह की जो कार्ड्स हैं इन सब के अंदर एक चारों तरह के इंडिविजुअल कार्ड्स के अंदर 14 कार्ड्स हमारे होते हैं जो कि पहला कार्ड जो हमारा उसमें एस कहलाता है और नंबर्स जो नंबर्ड कार्ड्स होते हैं वो 2 to 10 होते हैं और जो पेजेस नाइट्स क्वींस एंड किंग्स हैं आइडियली ये 11, 12, 13, 14 है बट हम इसको ऐसे बुलाते नहीं है, हम इसको एड्रेस करते हैं पेजेस नाइट्स क्वीन एंड किंग्स और ये कोड कार्ड्स होते हैं हमारे. सो ये क्लैरिटी आप आई होप सबको हो गई होगी. तो आई जस्ट समराइज इट वंस अगेन. 78 कार्ड्स divided into major and minor arcanas. So major are 0 to 21. In all there are 22 cards. Minors are divided into pentacles, cups, wands and swords, and each of them are 14 cards. In each set they have 14 cards. So going further I'll just show you. Shall we start with this? हम लोग major arcana का एक थोड़ा brief ले लेते हैं. So yeah, I'll just drag the screen to this side. ये हमारा जो है ये हमारा मेजर अर्काना का पहला कार्ड है which has number 0 on it. अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए नंबर 0 लिखा हुआ है इस जगह. Swati, is it clear on the screen? Can you see it? Yes ma'am. Yes ma'am. The participants are also able to see it. So इस कार्ड के अंदर हमारे पास ये different features जो traits so traits इसके हैं या जो इस कार्ड के हम कह सकते हैं technical pointers हैं वो ये हैं. बट टेरो कार्ड रीडिंग के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी लिमिटेशन कहीं नहीं रखनी है. अगर आपने कार्ड देखा और आपको कुछ भी लग रहा है, कोई भी चीज आपको लगता है आपको हाईलाइट करनी चाहिए जब आप क्वेरेंट को कुछ बता रहे हैं, प्लीज डू दैट. डोंट गो बाय ऑल दीज पॉइंटर्स एज अ फिक्स्ड रूल. दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल. So this is very important. As I say that it is a psychic
study, or it is a study of you can say from the astral world itself. So you just don't have to limit yourself with all these pointers as a protocol. Of course they are making sense and they make sense, but yes, if you see some, और इसमें से अगर ये 6-7 पॉइंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि इस कार्ड के अंदर आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं और आपको आंसर उन 2 चीजों से ये मिल रहा है, तो आप उन 2 चीजों को ही बताइए, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स हमें बताने ही है उसके लिए। सो या इसके अंदर अगर हम ये कार्ड को देखें, बिगिनिंग पहला पॉइंट है बिगिनिंग। अब बिगिनिंग कैसे दिख रही है आपको इसमें? बिगिनिंग इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जो पर्सन इस कार्ड के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये एक क्लिफ पे खड़ा हुआ है और ये कहीं एक एंड है जहां पे ये खड़ा है, तो एन एंड ऑलवेज मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। तो इस कार्ड के अंदर बिगिनिंग हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इनोसेंस इसलिए दिख रही है क्योंकि वो इतना इनोसेंट है या इग्नोरेंट है रादर, कि वो देख ही नहीं रहा कि आगे भी कुछ नहीं है और वो चलता ही जा रहा है। आई मीन जैसे मैंने बोला, ये सबको हमने यूज नहीं करना है। अगर मेरा ध्यान इनोसेंस पे गया तो मैं इनोसेंस बता दूंगी, अगर मेरा बिगिनिंग और इनोसेंस पे गया तो मैं दोनों को बता दूंगी। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन आफ्टर द अदर। तो इनोसेंस इसलिए है क्योंकि ही इज सो इनोसेंट, ही इज जस्ट मूविंग, वो अपने ख्यालों में ही जा रहा है, और एक छोटे बच्चे की तरह जैसे बिल्कुल उसको ख्याल नहीं है कि आगे खाई है या आगे वो क्लिफ के बाद कुछ नहीं है, वो गिर भी सकता है। और इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्क टेकिंग। वो इसीलिए यही पॉइंट इसके साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं कि रिस्क टेकिंग, बिकॉज ये रिस्क ले सकता है। अगर कोई आपके पास आता है और ये बोलता है क्या मैं ये, जैसे कोई आपको बिजनेस के लिए पूछता है कि मेरे को एक बिजनेस करना है तो प्लीज आप मुझे इसके बारे में गाइड करिए, तो अगर ये कार्ड आ जाता है आपका, तो आप इसमें 2 तरह से रीडिंग जैसे कर सकते हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बिल्कुल क्लिफ पे खड़े हैं और आप गिर भी सकते हैं। और इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि यस आप रिस्क ले सकते हैं बिकॉज यू ऑल सेट टू टेक दैट रिस्क। दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई जस्ट टुक, बिकॉज नॉर्मली जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं, 1 कार्ड रीडिंग भी होती है, बट वी टेक लाइक 3 cards or 5 cards और डिफरेंट type of spreads are there which we use for the readings. So ये सिर्फ इस कार्ड को देखते हुए मैंने एक रैंडम एग्जांपल लेके आपको बोला कि इस तरह के पॉइंटर्स जो हमारे आते हैं हम इनको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। सो गोइंग ऑन योर ओन डिसाइडेड पाथ, मतलब ये अपने ही पाथ पे निकला हुआ है, इसने अपना सामान बांधा हुआ है उस स्टिक के ऊपर और ये अपने ही रास्ते पे निकल गया है, इसको कोई दिन दुनिया की होश नहीं है। स्पॉन्टेनिटी, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी इज अगेन दैट सेम थिंग दैट इंस्टेंटली हम उठ गए और हम चले गए। बट ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये उस सिचुएशन में जो क्वेश्चन पूछने आपके पास आया है उसमें एग्जैक्टली जैसे सटीक बैठते हैं, लाइक अप्रोप्रिएट बैठते हैं। ये उस टाइम पे जब आप रीडिंग करते हैं, आप उसमें से जो आपके दिमाग में जो आपको समझ में आता है एंड विच यू फील इज द बेस्ट towards your answer, you can always pick them up and they really work. मतलब उसमें आपको आंसर जो है वो एक पूरी स्टोरी की तरह आ जाएगा। सो ये सब कुछ आप जब कोर्स करते हैं, जब रिलेट हम उसको कर पाएंगे 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड्स के साथ, सो इट कम्स आउट सो ब्यूटिफुली दैट यू योरसेल्फ विल बी अमेज्ड टू सी कि ये कैसे पूरी कहानी की तरह ये पूरा ही आंसर आ गया। So going next is taking up a task with little or absolute or no knowledge. जैसे same, that same thing is linked here also. He doesn't know उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वो अपने रास्ते पे निकल गया है। And he has faith, वो क्लिफ पे खड़ा है, but उसको faith है कि वो आगे गिरेगा नहीं। And new adventures, he's on a journey to explore something new. Mindless act, he's not aware of anything. As I'm telling about the other features also जो इसके अंदर आ रहे हैं, उसमें mindlessness भी दिख रही है। तो इस कार्ड के अंदर हमें mindlessness भी दिख रही है। So let's quickly go to the next one as well. So the next one is, this is actually the second card, but the number here is 1. You can see this arrow. So यहाँ number 1 लिखा हुआ है, इसको magician card बोलते हैं। Magician is जादूगर and it is also known as the power of the journey. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना actually मिस हो गया मुझसे। ये the beginning of the journey, जो first card हमारा है, it is the beginning of the journey. The second one here is the power of the journey. So the magician card says concentration, self-confidence, power, skill, executive ability, political leadership. Swati, here I just don't want to make it very, very technical.
So can we ask questions the day we, like yesterday also we did the same thing. So if you can ask some people कि उनको इस कार्ड में क्या दिख रहा है और क्या वो बताना चाह रहे हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, That please will do be that. good. Yeah, thank you. If you have any raised hands, so we can unmute them. Yes, ma'am. There is one person. Vivo. Okay, please अपना नाम लिख दिया करिए. Vivo 2018 है इस पे actually. Good evening, ma'am. I'm Good Preeti. evening. Good evening. I'm so sorry. I forgot to write my name. I'm It's all really right. It's all right. और Yeah, आप अपना डीपी भी, जैसे अभी मेरा वेबिनार है या कभी भी, तो डीपी भी लगा लें तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज दे आर जनरली रिकॉर्डेड ना. सो व्हेन यू सी अ रिकॉर्डेड थिंग तो वो ब्लैक आता है, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता. वो ब्राइट लगता है जब वीडियो होता है तो. yeah, Even yeah, if you have sure, a ma'am. you can't open the camera, it's all right. I can understand you have some genuine reason, it's all right, but you can always put a DP. But anyways, we can just go ahead with this. तो ये कार्ड अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे कि आपको क्या लग रहा है, और जो ये यहाँ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं उससे भी आप अगर उसको रिलेट करना चाहते हो तो आपको क्या लग रहा है, कुछ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए मेरे साथ. Yes, ma'am. I can see here is a person, Yeah. and he has a infinity sign over his head, and I can also see he has an candle with in his hands, and some flowers are there also, and I can see on the table there are some swords, some cups and pentacles. Uh, and like it is giving a positive vibe to me. So you know something about tarot cards, I guess. No, Is it? ma'am, actually this is my very first webinar, and to be honestly Zoom भी मैंने अभी ही डाउनलोड किया था जब ये आपका मैंने तो वो आपने join किया। काफी अच्छा नोटिस किया that pentacle is here and cup is here and the swords are there, which is nice. So I just guess that you maybe know something about that. That's very nice. हाँ, ये सब चीजें आपने नोटिस की. अब आप इसको रिलेट करके जैसे मुझे बताइए. सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ है, तो सिर्फ इस कार्ड से रीडिंग करके बताओ कि क्या मेरा वो प्रोजेक्ट में मटेरियलाइज हो जाएगा. तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? मैम मतलब काफी मतलब बहुत पॉजिटिव सा लग रहा है, लाइक ब्राइट कलर्स हैं और काफी सारे फ्लावर्स हैं, तो शायद ये पॉजिटिव रीडिंग देगा. लाइक इट्स अ यस कार्ड. Yes. And ma'am, as far as I know, infinity sign कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन माना जाता है, तो मे बी यस ही कार्ड होगा. लाइक सक्सेसफुल रहेगा जो भी होगा. अब जैसे That's आपने जो जैसे बताया वेरी राइटली पॉइंटेड आउट. अब जैसे मैं इन पॉइंट्स को उसी क्वेश्चन के साथ लेती हूँ. ये एक्सटेम्पोर की तरह क्वेश्चन आया मेरा, कुछ उसमें स्क्रिप्टेड नहीं है. आई मीन आई जस्ट थॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम रिलेटिंग ऑल दीज पॉइंटर्स हियर. जैसे कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं. कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने बोला कि आपका अगर बिजनेस का कुछ मटेरियलाइज होना है, सम काइंड ऑफ यू कैन से एक प्रोजेक्ट आ रहा है और आपका कुछ साइनिंग होनी है या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, तो अगर आप कंसंट्रेट करेंगे उसके ऊपर, पूरी तरह से उस पर फोकस लाइए. आप इग्नोरेंट मत होइए कि आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. आप पूरा ध्यान अपने प्रोजेक्ट की तरफ रखिए. कंसंट्रेशन हम उस तरह से रिलेट कर सकते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस हम ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोइए मत कहीं. You are actually, like you actually can get the, contract, but आप self confident रहें. या शायद ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. मतलब मैं उस छोटा सा एक क्वेश्चन को रिलेट करके आपको बता रही हूँ. पावर को आप कैसे करेंगे, जैसे आप इस मैजिशियन कार्ड में देखेंगे उसका हाथ रेज्ड है, तो भी पावर है ना, जैसे हम पावरफुल फील करते हैं. सो यू रेज योर हैंड, इन दैट फील के पावरफुल फील कर रहा है वो. तो हम ये भी कह सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कि yes, you have the power to get the contract. I mean, I'm just putting it randomly. So it's just that I just want you guys to know
कि कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स को रिलेट करना, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपको समझाने के लिए सारे पॉइंट्स को लेना चाह रही थी। और स्किल्स की बात आती है कि जो भी आपने काम में आप जाना चाहते हैं तो आप उसकी स्किल्स को समझ लो, या आप उसके लिए स्किल्ड है, ये दोनों तरह से आप उसको मतलब समझ सकते हो कि स्किल्स अपनी इंप्रूव कर लो, या स्किल्स आपकी है हाँ आप कर सकते हो, और अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लो तो आप उसको तब कर सकते हो, यू नो लाइक दैट। सो एग्जेक्टिव एबिलिटी या पॉलिटिकल, उसको एग्जेक्टिव एबिलिटी एनीवे स्किल की तरह ही हो गया। पॉलिटिकल में आप ये भी बोल सकते हो कि क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, जैसे आपने बहुत राइटली बोला, पॉजिटिव क्यों लगा, क्योंकि देखो इतना फ्लावर्स और इतना मतलब पीछे का येलो कलर, अगर हम कलर को भी लें, इट्स अ you know happy color, in the sense it's a positive color. Infinity is a positive sign so many times कि इनफाइनाइट यू कैन से उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अगर उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, इस कार्ड का नंबर अगर मैं देखूं नंबर 1 विच इज लाइक अ विनर्स नंबर, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इस कार्ड के अंदर उसका हैंड रेज जो हमें दिख रहा है विनिंग पॉस्चर है, तो ये सब चीजें भी बताती हैं कि पॉजिटिव कार्ड की तरह ही है ये। तो हम आगे अगर ये बोलें कि डिसीजन मेकर है, तो हाँ ये आप डिसीजन मेकर रहे उसके अंदर, अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, सो यू बिकम द डिसीजन मेकर। और इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है दैट you need to have a decision maker in between this contract, like 2 people are getting into some contract maybe, तो आप डिसीजन मेकर को उसमें ले आइए कोई, जो आप उसको डिसाइड नहीं करेंगे। इट अगेन डिपेंड्स आपको उस टाइम कार्ड देख के क्या फील होता है, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप उसके क्वेश्चन को जो आंसर करने वाले हैं आपको उस टाइम क्या ख्याल आता है और क्या चीज आपको ज्यादा स्ट्राइक करती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। एंड अगेन यू नो गोइंग लाइक मास्टरी इन एनी फील्ड, कॉन्शियसनेस, आप समझ पा रहे हैं ना मैंने जैसे पॉइंट्स रिलेट किया है कि कुछ यू नो इट्स गेटिंग क्लियर टू पीपल हियर। आशुतोष जी क्लियर नहीं हुआ आपको? यस मैडम। मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए मैं बताइए। सोच रहा हूँ, मैंने वैसे सेल्फ स्टडी किया है कहीं से और मैंने कुछ नहीं किया है, मैं वैसे एज ए एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ये कार्ड बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, जैसे पीछे येलोइश है और फ्लावर्स है, ग्रोथ के निशान है इसमें। तो इसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वांड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, तो ये किसी भी कोई भी काम ये कर सकता है, जो भी इसको टास्क मिले वो कर सकता है। इसके एक हाथ में वांड है जो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अथॉरिटी है। इसका जो 1 नंबर है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज है। और रेड ड्रेस है, इसमें एग्रेशन है इसमें, और वाइट इसकी ड्रेस है, प्योर हार्ट है ये। तो मतलब ये टोटल पॉजिटिव कार्ड है, किसी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये हम इसको यस बोलेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, सारी चीजें आपने कवर कर ली है उसके अंदर। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। नमस्ते। हाँ जी नमस्कार राजबाला जी। और हाँ जी मैम। मैम मुझे इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है। बताइए। जैसे इनके सर पे जो साइन बना है उसको हम देखें तो वो 8 का है और ऊपर 1 है, और जो कलर है वो गुरु और मंगल को भी रिलेट करता है। तो मतलब ये बंदा अगर प्रॉपर्टी से रिलेट हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है या राजनीति में सक्सेस होने का भी कोई क्वेश्चन आता है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो हैप्पीनेस होने वाली है, सिर्फ आप थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो अगर किसी चीज को अगर सेल करना चाह रहा है, 183 और मैम 9 ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये 9 कहाँ है राजबाला जी? हाँ जी मैम जो रेड रेड कलर जो है ना वो मंगल को रिलेट करता है, और मंगल न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर है मैम। तो जो 9, 8 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है मैम, वो किसी भी फील्ड में जाए तो जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल परचेज करने वाला जिसकी वाणी में ये स्ट्रॉन्गनेस होती है कि मैं बेच दूंगा, तो वही है कि वो किसी भी फील्ड में जाए वो पॉजिटिविटी ही आएगी और पॉजिटिव ही रहेगा। मेरी थिंक ये है। आपने जो बोला पॉजिटिव कार्ड वो बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी आशुतोष जी ने बताया हमें कि वो एक पॉजिटिव कार्ड है, उन्होंने कुछ अलग पॉइंट्स लिए, आपने थोड़े से और अलग लिए, वो पॉइंटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। और ये जो राजबाला जी इसके हेड पे है ना, ये इन्फिनिटी का नंबर है, ये 8 नहीं है, मतलब 8 की तरह ही हम लिखते हैं, बट ठीक है अगर हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं उसके पास लिमिटलेस मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल है, या उसके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, या उसके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं।
कुछ भी हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट मीन्स लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं, तो हम उस तरह से उसको ले सकते हैं। बट ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है। और जब हम जैसे, क्योंकि आपको भी जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में जैसे आपको इंटरेस्ट है और आपका नंबर्स पे भी ध्यान गया, मैं जैसे बार बार वही रिपीट करना चाहूंगी, हमें जरूरी नहीं है हर एक चीज को लाना। जब हम कार्ड को पहली बार देखेंगे तो जो पहले से, और प्लीज वो प्रे करना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई रीडिंग देते हैं, हम जो अपने कार्ड्स के साथ डील करें, इट इज ऑलवेज recommended to pray before that, जिससे कि हम उसकी रीडिंग उस हिसाब से दे पाए जैसे वो बंदा हमसे पूछने आया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कल के वेबिनार में भी यही बताया था। हम प्रे करते हैं ना, उसका इतना मिस्टिकल असर होता है कि जब आप कार्ड देखेंगे उसमें से आपको 10 में से वही 2-4 चीजें नजर आएंगी जो उस आदमी, जो पर्सन आपके पास आए हैं उनको बताने के लिए आपको लगता है कि उन्हीं में से आप जब बताएंगे तो उनको एक सैटिस्फाइड आंसर मिलेगा जो एक्चुअली अप्रोप्रिएट होगा उनके लिए। ये होता ही है। मैंने जैसे बताया, सारे पॉइंट्स को लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैम सारे पॉइंट्स अगर दिमाग में आए तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, गोइंग टू द नेक्स्ट वन अगेन, यहाँ पे जैसे ये हाई प्रीस्टेस का है, सो इट इज लाइक, हिंदी में इसको हम परम पुजारिन बोलते हैं, एंड इट इज इनर जर्नी, मतलब हमारी लाइफ की इनर जर्नी। तो इंट्यूटिव और साइकिक एबिलिटी, पोटेंशियल, अनकॉन्शियस अवेयरनेस, सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, विजडम, बिहाइंड द सीन इन्फ्लुएंसेस। तो कोई क्वेश्चन फ्रेम करना चाहेगा या मुझसे पूछना चाहेगा इस कार्ड के बारे में? कोई क्वेश्चन, जैसे अगर समझ लीजिए कार्ड है और कोई क्वेश्चन आप रैंडमली मुझे देना चाहते हो कि मैम अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? हाय मैम, गुड इवनिंग। या हाय नमिता। या मैम, मेरे को ना इस कार्ड में सिर्फ एक चीज है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है और डाउटफुल रखती है। ये जो पिलर्स हैं, ये एक ब्लैक है, एक वाइट है, ओके, इट सिंबलाइज दैट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट व्हाट इज दिस बी एंड जे? ये बी एंड जे उसी लैंग्वेज में है जिस लैंग्वेज में ये कार्ड्स बने थे, विच इज, जैसे मैंने बताया कि हिब्रू में अलग होता है, और जैसे इनको कार्ड्स का जो हम एड्रेस बोलते हैं, तो ये जो लैटिन लैंग्वेज है या जो भी कार्ड्स की लैंग्वेज है उसके हिसाब से बी और जे है। बट जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ब्लैक और व्हाइट, तो हमारा कंसर्न ब्लैक और व्हाइट पे ही जाना चाहिए। ओके मैम, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट मुझे आप इसको बिगिनिंग और जर्नी भी ले सकते हो। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगी, मे बी अगर हम ये बोले कि उनकी लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है, बट जब हमने इसको किया और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं, बी को हम बिगिनिंग ले सकते हैं, मे बी डिपिक्टिंग एज लाइक बिगिनिंग इज लाइक नॉट वेरी गुड बिकॉज इट्स अ ब्लैक कलर इन द बैकग्राउंड, एंड द जर्नी विल बी गुड because it's a white color in the background. And in future it will give us very fruitful something, which है fruits है। और लेडी जो है वो बैठी हुई है, कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, मे बी कोई लीगल वर्क भी हो सकता है। अगर कुछ लीगल है तो मे बी कुछ कोई छुपा रहा हो, क्योंकि जो ये पॉइंटर्स है ना इसमें जो हमारे हैं नमिता, तो ये हमारे जैसे ये हमारे पॉइंटर्स जो हैं ये एज इट इज, ये कह सकते हो आप कि ये मतलब पॉइंटर्स जैसे दिए गए हैं, उसकी साइन लैंग्वेज की डीकोडिंग है, और ये टाइम ऑन चले आ रहे हैं, मतलब इसी तरह से चले आ रहे हैं। अब इसको रिलेट करने की जहां तक बात आती है, जैसे हमने जैसे अभी सब लोगों ने भी डिस्कस किया आज, तो हमारी साइकिक एबिलिटी, हमारी इंट्यूटिव पावर पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, या इसके अलावा भी हम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट जस्ट दीज, बट एनीथिंग व्हिच गोज इनटू योर माइंड to again kind of answer the particular question which is there. मैम अगर जैसे कोई पूछता है मैम what is the yellow thing in the bottom? I'm sorry, how can we define the yellow thing in the bottom, like that a moon structure? This looks like a moon only, that she's on moon, you can say that she's on moon, like happy or spiritual, कुछ उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि इसने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। आपने किया हुआ टैरो कार्ड्स आशा? मैंने एक्चुअली में वैसे स्टडी करी। अच्छा, हाँ, नहीं ये बिल्कुल। मैम वन मोर थिंग, अगर मतलब कोई पूछता है कि जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू,
मुझे समझ हाँ। नहीं आ रहा कि हाँ। मुझे क्या करना चाहिए। हाँ। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, वो मुझसे पूछता है कि मैम आई एम वेरी कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो आई हैव टू थिंक फ्रॉम माय हार्ट और माय ब्रेन। सो हाँ। उसमें अगर ये आता है तो हम उसको क्या अब देखो, सजेस्ट उस टाइम करेंगे? पे जब ये क्वेश्चन आया आपके पास, आपके दिमाग में दो तरह से ये चीज आ सकती है कि भाई आप में पोटेंशियल है, सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी। आप अपना जो यू कैन से इमोशनल पार्ट या इंट्यूटिव पावर को ले लो या छोड़ दो, दोनों तरह से आंसर हो सकता है। यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे पोटेंशियल वर्ड को हमने जैसे बोला, पोटेंशियल है, एंड ऑफ कोर्स उसके बैकग्राउंड को देख के एक पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, बट क्योंकि आप ऊपर देखिए जैसे नंबर 2 भी है, सो इमोशन का नंबर हो जाता है। और अगर हम बाकी यहाँ पे भी चीजें देखें जो इससे रिलेट कर रही हैं, इंट्यूटिव या साइकिक, तो ये सब इमोशनल पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो अगर हम इमोशंस की बात करें तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्या थॉट आती है, ये उस पर डिपेंड करता है मेरा आंसर क्या होगा। अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आती है अपने इमोशंस के साथ करोगे तो अच्छा होगा, या अपने इमोशंस को छोड़ दोगे और प्रैक्टिकल होगे तो अच्छा होगा। इट कैन बी एनी वे, ईदर वेज। Okay, and there should not be like जैसे behind the scene influences, अगर इस particular question में जो आपने पूछा, हम ये बोल सकते हैं कि behind the scene influences के ऊपर मत जाना, अपने दिमाग से काम लो या अपने दिल से काम लो, depends on उस टाइम हमें क्या समझ में आता है। ओके, एंड मैम जैसे इसमें उसके चेस्ट पर प्लस का साइन है, इट सिंबलाइज हम डॉक्टर साइन भी हो सकता है, ये कर सकते हैं बिकॉज यू शुड नॉट बी लिमिटिंग योर थॉट प्रोसेस, बट ये जैसे स्पिरिचुअलिटी से भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा ये चीज में बिलीव करती हूँ कि हमें लिमिट नहीं करनी है अपनी नॉलेज को जब हम कार्ड को, मतलब हम जब कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल थिंग्स। मतलब मेरे कार्ड्स को लेके मैं कहीं भी, कोई मुझे अगर बोलेगा कि रीडिंग कर दो, मैं ऐसे ही कहीं नहीं जाती हूँ। I just avoid doing the readings randomly. कि अगर किसी ने बोल दिया, it's not like something to be very casual about. It is very very spiritual thing. तो हमें जब हम spiritual चीज और spiritual तरीके से रखते हैं उसको, और हम उसके साथ वैसे connect हो जाते हैं, तो हमारा आंसर, अब अगर डॉक्टर का आएगा तो आंसर उसको वो सही उसके लिए होगा, अगर डॉक्टर दिख रहा है। और अगर मुझे दिखेगा स्पिरिचुअल वे में, मैं उसको बता रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी लाओगे तो अच्छा होगा, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो या इतना स्पिरिचुअल व्हाटएवर, तो वो उसके लिए अच्छा होगा। सो यू शुड नॉट बी लिमिटिंग योर थॉट प्रोसेस बेसिकली। फर्स्ट थिंग इज, मेरे को मैम बस यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि कार्ड सेम रहेंगे। हाँ, ये बीजे का देखो आप, बीजे को ना, जैसे हम अपने, जैसे मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मैं इसको बिगिनिंग और जर्नी की बात करती हूँ कि बिगिनिंग इज नॉट दैट easy or that great, but yes, you can go ahead and the journey will be smooth. We can take that way. So there is no problem with that, doing it. Okay, ma'am. Okay. Let's go to the other one. अच्छा, ये Empress का हो गया. So Empress is 3 and it is the conception of the journey. अब क्योंकि यहाँ word conception आ जाता है, तो इसमें आप देखिए an expecting pregnant woman एक आ गया, हम उसको वैसे रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा, देखिए इतना जैसे ग्रीनरी है, और इसने बहुत एक रिचनेस जैसा कुछ फैब्रिक की कोई ड्रेस पहनी हुई है, और बहुत क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लग रही है। ऐसे मेरा जहाँ पे अभी कर्सर है, देखिए क्रिएटिव आर्टिस्टिक लिखा हुआ है, अबंडेंस दिख रही है, क्योंकि सारा पूरा का पूरा कार्ड बहुत बहुत ज्यादा खुशहाली है इस कार्ड के अंदर, और बहुत सपोर्टिव और स्टेबल तरीके से वो लेडी बैठी हुई है। सो सपोर्टिव एंड स्टेबल। So all these, and fertility of course, good health and fertility और ये expecting pregnant woman का तो अभी conception word जब आया, उसी से ही हमारे दिमाग में आ सकता है अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है। I mean fertility वाला चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी वाले किसी क्वेश्चन में आए, वो किसी और चीज से भी हम रिलेट कर सकते हैं। लाइक कुछ चीज का जैसे उसकी ग्रोथ होना या उसका अच्छा होना, उससे फर्टिलिटी रिलेट कर सकते हैं कि कुछ हमने छोटा सा कोई काम लिया और वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो गया, बिकॉज इस कार्ड के अंदर हमें अबंडेंस दिख रही है और इसके अंदर हमें ये क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीजें भी दिख रही हैं। तो इस तरह की चीजें हम वैसे रिलेट कर सकते हैं। बट यस, ये बहुत प्रिसाइज जो चीज है यहाँ, एक्सपेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमन, वो कंसेप्शन वर्ड आते ही हम समझ सकते हैं, विच इज वेरी वेरी क्लोज। गोइंग फर्दर, विल टेक दिस वन आल्सो। अच्छा, ये एम्परर है, एम्परर इज नंबर 4, द अथॉरिटी ऑफ द जी एक मिनट, जैसे ये कार्ड नंबर 3 आया था,
3 हाँ जी। नंबर बृहस्पति का होता है। करेक्ट इससे पहले 2 नंबर कार्ड जो आपको आया वो चंद्रमा का था। करेक्ट चंद्रमा आपके इमोशंस हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी मदर को दर्शाता है, आपकी फीलिंग्स को दर्शाता है। और चंद्रमा मतलब कि इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। करेक्ट अगर आज अभी आप पलक बंद करेंगे, झपकी मारेंगे और आप आईफिल टावर को इमेजिन करेंगे, यू विल सी द आईफिल टावर। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट है। आप इन नंबरों से भी इनको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे अब ये 3 नंबर बृहस्पति का है। बृहस्पति संतान का कारक है, बृहस्पति आपके भाग्य का कारक है, आपकी किस्मत का कारक है, आपकी प्रॉस्पेरिटी का कारक है। तो ये जो उनसे कार्ड्स है ना जो खुलेंगे, वो आपके मन के भाव बताएंगे। जो भी उस टाइम पूर्वी क्षितिज पे आपके मन का भाव आएगा, वो ये कार्ड्स द्वारा खुलेंगे। अब मदर है, बृहस्पति नंबर 1 हीलर है, द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में मैम ने लिखा है कि गुड हेल्थ एंड इम्यूनिटी। समझ रहे हैं? जो ये फर्टिलिटी लिखा है, जो इसकी डायरेक्शन है बृहस्पति की, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, विच इज ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी इन वास्तु। सो दीज कार्ड्स जो मैम आपको समझाना चाह रही हैं, दे आर अ कंक्लूजन ऑफ ऑल दी साइंसेस। जैसे मैम ने पिछले लेक्चर में बोला था आप लोगों को कि पुराने जमाने में कम्युनिकेशन के मोड्स नहीं होते थे, इन कार्ड्स के माध्यम से वो कम्युनिकेशन करते थे। और ये कार्ड्स ही अपने आप में सब कुछ रिवील करते हैं। बृहस्पति का रंग पीला है, बृहस्पति एक गुरु है, ये गुरु की तरह बैठा है। तो ये सारी चीजें ना आप एड ऑन कर सकते हैं इस कोर्स में। जो आपको ये मैम 10 सेशंस कराएंगी, उसके बाद आपको 5 सेशंस और मिलेंगे जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। कोई आपको प्रैक्टिकल सेशंस नहीं कराता, कोर्स खत्म करा के वो बंद कर देते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करते रहो। सो मैम इज गोइंग टू गिव यू 5 प्रैक्टिकल सेशंस आल्सो। तो इसलिए जो ये कार्ड जैसे मैम आपको बता रही हैं, खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो अब ये मैम जैसे 2, 4, 5 कार्ड्स खोलेंगी, किसी के भी कोई सवाल होंगे तो शी विल टेक दोज आंसर्स एंड शी विल टेल यू हाउ यू कैन रिलेट। क्योंकि ये साइंस, ये पद्धति ऐसी है टैरो कार्ड रीडिंग कि आप दूसरे मंत्र को जान पाएंगे। पराशरी में आप पहले लगन कुंडली को देखेंगे, आप फिर वर्ग कुंडलियों को देखेंगे, केपी में आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद आप CSL लॉर्ड्स को देखेंगे, आप हिडन स्क्रिप्ट को देखेंगे। ये सब आप उन सब में देखेंगे। इसमें तो कार्ड खुला, आपको दूसरे व्यक्ति का मन का भाव चला गया, ये आपको उत्तर देगा। 3 महीने में इवेंट होगा, 6 महीने में होगा, 1 साल का होगा। इसकी जो लाइफ स्पैन है 1 ईयर तक की ये प्रिडिक्शंस आप दे पाएंगे इन कार्ड्स के माध्यम से। तो वंदना जी आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर मैम मेरा क्वेश्चन था उसी पे 3 नंबर के कार्ड को लेके। ओके बोलिए। हाँ जी मैम, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, जैसे मैं ही लेके आ गई, जैसे मैं अनमैरिड हूँ या मेरा कहीं अफेयर है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारे पास आते हैं। हाँ। जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम मेरा अफेयर है, क्या मेरा पार्टनर मेरे को चीट कर रहा है या उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और बाय द ये कार्ड हमारा आ गया, ठीक है, तो मैम उसको क्या प्रिडिक्ट करेंगे? मतलब आपने पूछना, मतलब जो आपसे पूछ रहे हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि क्या करेंगे, जैसे मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है या उसकी लाइफ में कोई थर्ड। ओके तो हम उसमें ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब चीटिंग अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगेन उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आता है, आप ये भी बोल सकते हो कि चीट नहीं कर रहा है, यू कैन गो अहेड, प्लान अ फैमिली, यू विल बी इन एन अबंडेंट स्टेट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स उसमें भी आ गए जो एक पॉजिटिव वाली बात है। और अगर चीट कर रहा है तो ये भी बोल सकते हो कि हाँ, उस टाइम, मतलब उस टाइम पे क्या हमारे को
जो स्ट्राइक कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हाँ चीट कर रहा है, मे बी यू नो यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड देन ही जस्ट लीव यू लाइक दैट। तो सीइंग दैट आप उसको वैसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट ये पॉजिटिविटी की तरफ दिख रहा है तो मैं पहला वाला ऑप्शन प्रेफर करूंगी। मतलब अगेन नॉट एज अ प्रोटोकॉल, बट मेरे को अगर उस टाइम वो लगेगा मैं वही बताऊंगी, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है तो हम पॉजिटिविटी ही ढूंढेंगे उसके अंदर। कोशिश करेंगे कि मतलब हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारे को जो हमारी साइकिक या हमारी इंट्यूटिव पावर है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही दिखाएगी। तो ये दोनों तरह से हम उसको रीडिंग दे सकते हैं, इसमें ऐसा अगेन कोई लिमिट करने की कोई बात नहीं है। ठीक है राजबाला जी? ओके राजबाला जी, ऑल राइट, आगे बढ़े। मैम मेरा अगेन उस पीछे वाले कार्ड से ही क्वेश्चन है। जैसे मैम ने अभी बोला कि उन स्पेसिफिकली आंसर क्वेश्चन था कि वो चीट कर रहा है कि नहीं। तो अब आपने बोला कि हमें ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो आंसर तो यस है। तो हम इसमें ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं वो नहीं कर रहा और आपको अबंडेंस मिलेगा है ना, क्योंकि ये कार्ड न्यू बिगिनिंग का तो नहीं है। नहीं, उसको बिगिनिंग से नहीं लेंगे हम। अगर हम इस कार्ड को देख रहे हैं, आप ये पॉइंट्स पे भूल जाओ। अगर आप इस सिर्फ कार्ड को देख रहे हो, आपको वो चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा अगर लग रहा है, तो आप इसमें यही बोलेंगे। अगर हम सिर्फ कार्ड को देख रहे हैं, अगेन हम स्पेसिफाएंगे कि नहीं वो चीट नहीं कर रहा है। दिस कार्ड सेज कि आपका लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाला है, और जैसे अबंडेंस दिख रही है उस कार्ड के अंदर, तो आपकी एक हैप्पी लाइफ होने वाली है। तो अगर पॉजिटिविटी वाली चीज कार्ड में हम देख रहे हैं तो हम उसी तरह से उसको बताएंगे। वो तो मैं सिर्फ पॉइंट्स रिलेट करने के लिए, कि कई बार क्या होता है कि हम उन पॉइंट्स के साथ ही ना वी आर जस्ट यू नो लिमिटिंग आवरसेल्व्स, वो हो जाता है। बट ऑफ कोर्स उन पॉइंट्स का रिलेशन क्या है मुझे ये बताना जरूरी है। मतलब ये एज एन लाइक दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये जैसे मैंने बताया ये एज अ प्रोटोकॉल दीज पॉइंट्स आर देयर, सो आई शुड नो यू नो आई शुड बी टेलिंग यू ऑल कि ये कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि इन द बिगिनिंग अगर आप थोड़ा एफर्ट भी करोगे तो कहीं ना कहीं आप इससे सपोर्ट लोगे, जो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। बट अगर आप उसको नहीं लेते इस टाइम पे भी एज अ बिगिनर ऑल्सो, यू आर जस्ट सीइंग द कार्ड, सो यू विल से इट इज पॉजिटिव, he will support you, or he is you know not cheating you or something like that. All right, okay, हाँ, और आगे बढ़ते हैं। एक या दो और लेते हैं या माइनर अरकाना पे चले? अभी ये ले सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज भाग्य चक्र। एंड ये जितने भी मेजर अरकाना कार्ड्स है ना, आपने देखा होगा कि ये जर्नी के बारे में ही बता रहे हैं। वो बिगिनिंग से लेके अलग अलग तरह की जर्नीज चल रही थी। अब ये जो 10 नंबर वाला जो कार्ड है, मतलब जिसपे 10 नंबर लिखा हुआ है, एक्चुअली 11th कार्ड है डेक का। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये, इसका मतलब भाग्य चक्र, एंड it is the luck during the journey. So this is actually saying that unexpected opportunity. The spelling is not correct, so I'm sorry about that. Good luck or sudden good fortune, turning point, movement, progression या गति, आगे बढ़ना, gambling also here. तो ये कार्ड अगर हम देखते हैं तो आप इसमें व्हील तो देख ही रहे हैं। तो व्हील इज प्रोग्रेशन। व्हील का मतलब ही होता है आगे बढ़ता ही रहता है, चाहे वो टाइम का व्हील हो या कोई भी व्हील हो। किसी बुलेट कार्ड का भी व्हील होगा तो आगे ही बढ़ रहा है, मतलब पीछे भी जाता है, बट नॉर्मल सेंस में हम इसको प्रोग्रेसिव वे में ही लेते हैं, मूवमेंट से रिलेट कर रहे हैं। और गैम्बलिंग भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप जैसे रोले या उस तरह का कोई भी गेम देखते हो तो इट कैन बी रिलेटेड विद गैम्बलिंग एज वेल। आपको किसी कार्ड में किसी से मतलब मुझसे कुछ बात करनी होगी या मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग लिटिल फास्टर सो दैट आई कैन टेक अप यू नो सम क्वेश्चंस आप लोगों के आगे, वो मैं ले सकूं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी जल्दी रन थ्रू कर रही हूँ। अच्छा, कल ये शर्मा जी को कार्ड ना क्लियर दिखा नहीं था। देयर वाज वन पर्सन हु कुड नॉट, किसी का ये कर्सर ना मार्कर कुछ ऑन है शायद, ये पता नहीं लाइंस आ गई है। So I hope please check everyone. यहाँ पे ये टावर कार्ड है। The tower card is number 16. It has number 16 on it. So it is the destruction of the journey. In fact, जो हमारा डेथ कार्ड होता है, इसमें अब पीछे वो चला गया है, but once we'll do the course, of course, we'll do a detailed study of each and every card, considering you know सारे perspectives. But right now I'm just scrolling down because मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा चीजें कवर कर ले so that we can have time for some readings as well.
तो अब हम आगे इसमें जैसे देख रहे हैं तो ये काफी नेगेटिव कार्ड माना जाता है डेक में, मोर देन द डेथ कार्ड ऑल्सो, क्योंकि डेथ कार्ड जो है वो नेगेटिव हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि डेथ इज लाइक समथिंग, सम न्यू बिगिनिंग, तो वो हम कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव नहीं लेते, उसको हम फिर भी पॉजिटिव लेते हैं। बट टावर कार्ड जो है ये हमारा डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द जर्नी ही बता भी रहा है। तो इसके बारे में कोई अगर कुछ बताना चाहेगा, somebody wants to share their views on this? मैडम ये four participants, या बताइए आशुतोष। ये एक तो डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, करेक्ट, इसमें मेल भी गिर रहा है, एक फीमेल भी गिर रही है, रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन है, न्यू बिगनिंग का भी साइन नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट है जो भी है वो कोलैप्स स्टेज पे है, वो स्टेटस भी डाउन हो रहा है इसमें, मतलब एज सच सब कुछ इसमें, मतलब थंडर स्टॉर्म है, तो बहुत कड़वाहट है, मतलब हर चीज में मतलब नेगेटिव है ये ना, मतलब किसी भी क्वेश्चन में इसका रिप्लाई मतलब नो ही बोलेंगे। और इस पूरे कार्ड को देखते हुए आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किए सारी चीजें, और इसके पॉइंट्स भी आप देख लीजिए, सब नेगेटिव है। अनफोर्सीन सिचुएशंस, सडन चेंजेस जनरली नॉट वेरी हैप्पी, आई मीन सडन चेंजेस आगे जाके अच्छे हो जाए आपकी लाइफ में तो अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, इट्स ओके, बट उस मोमेंट के लिए तो सडन चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते ना। अ चेंज ऑफ प्लान कुछ फायदा होगा वो भी डिपिक्ट नहीं करता, जैसे एग्जैक्टली कार्ड में तो हमारे पास पॉजिटिविटी क्या है कि न्यू बिगिनिंग है, पर न्यू बिगिनिंग भी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। फिर दूसरा ये 16 नंबर है, ये 7 का रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरोलॉजी में केतु का कार्ड है ये, तो वो भी मतलब केतु मतलब सब कुछ खत्म है, रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो और किसी का शेड्यूल का अगर बात हो रही है तो हेक्टिक शेड्यूल जो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा, अगर कोई ऑफिशियल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछता है और ये कार्ड आ जाता है तो हम बोलेंगे कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल और इतने ज्यादा डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हो, तुम्हारा शेड्यूल इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल करो। तो इस तरह की हम चीजें उसमें बोल सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन जॉब या वर्क रिलेटेड होता है तो उस तरह से कहा जा सकता है। और रिलीज का, हाँ जी, टोटल फेलियर हो गया, जैसे बिजनेस में शटडाउन को डिपिक्ट करते हैं। आशुतोष जी, अभी आपने रिलेट करा केतु को, हाँ, 10 और 5 और 1 6 नंबर बनता है, टोटल ये बन गया आपका 16 का टोटल आया 7। केतु क्या है? एंड ऑफ एवरीथिंग, मोक्ष, मुक्ति, अलगाव, कटिंग। तो ये कार्ड जो ये नंबर्स है ना, आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी इनको जोड़ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो आपका वो जो था, जो आपने प्रेडिक्ट करा कि ये कार्ड क्या बयान कर रहा है, ये बिल्कुल आपने सही बोला, एंड ऑफ एवरीथिंग है, केतु मोक्ष है। ठीक है, तो आप उस माध्यम से भी कर सकते हैं इन कार्ड्स को कोरिलेट। एक्चुअल में सर मेरे को प्रॉब्लम पता है कि जो जैसे पीछे मैडम ने क्वेश्चन पुट किया था ना एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, ये जो क्वेश्चन फ्रेम करना और उसका आंसर देना, ये यहाँ कंफ्यूजन बढ़ा। आपको एक कार्ड से कभी आंसर नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी आशुतोष जी, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूँ या मैं कोर्स करा रही हूँ, प्लीज उसको मत सोचिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करने का और उसको आंसर देने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक प्रैक्टिस करते रहने से हमारी साइकिक, हमारी इंट्यूटिव एबिलिटी भी बढ़ती है, तो आपकी क्यूरियोसिटी उसको करते रहने की इतनी ज्यादा होगी कि आप जब ये मतलब कर भी लेंगे ना, सपोज अगर ये 15 डेज जो हमारे हैं, उसके बाद भी आप खुद ही करते रहेंगे, मेरे से या किसी से भी, जब भी आप सीखें तो आप उसको करते ही रहेंगे, बिकॉज इट हैज सम कैरिस्मा इनटू इट। कुछ है कैरिस्मेटिक इन कार्ड्स के बारे में कि जब हम हाथ में लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इनको करते ही रहे। मेरे डे टू डे लाइफ की प्लानिंग या जैसे आज का डे कैसे प्लान करना है, या 2-4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इस वीक के अंदर, सबके अंदर ही एप्लीकेबल है। और क्योंकि ये जैसे मैंने इनिशियली बताया बिगिनिंग में कि ब्यूटी ही इसकी यही है कि आज मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, मैं 10 साल के बाद की प्लानिंग सोच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबे टाइम के लिए हमारी लाइफ लॉन्ग जर्नी बता देती है, बट कई बार हमें उतने ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। वी जस्ट नीड एन आंसर फॉर टुडे, मे बी टुमारो और मे बी 4-5 days. So this modality helps you there a lot. मतलब you get the perfect solution for things. That's why I say
it is very very happening or it is very much liked by the youngsters. वो इसीलिए उनको पसंद है. जी जय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यू रेज्ड योर हैंड. जी सर, वो आ गए जो मैम जो बोल रही थी, यही मुझे कहना था. अभी ये कपल है सर, ठीक है, वो जीवन के उच्चतम ध्येय को हासिल करने के लिए ऊपर तक गए. जाते वक्त फिर वो पूछता है कि मेरे जीवन में ये उत्कर्ष होगा कि नहीं, लेकिन उसको संभल कर जाना है. वो नहीं गए तो ये इस प्रकार का डाउनफॉल आएगा, ये हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं. जी बहुत बढ़िया, कर सकते हैं जयेश जी, करेक्ट. जी अलीशा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं? यस सर. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं कंपनी में इंटरव्यू दिया, अप्लाई किया, तो क्या मुझे या अलीशा जी, आई जस्ट इंटरवीन हियर. आपका ये क्वेश्चन है ना, टुवर्ड्स द एंड हम क्वेश्चंस ले लेंगे. आई विल पिक अप few of the participants और मतलब उसमें हम आंसर्स उसके ले लेंगे. अभी हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग अबाउट द कंटेंट कर रहे हैं. अगर आपको इस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना है या आपका कोई डाउट है जो अभी हम बात कर रहे थे जिसके बारे में, या किसी भी कार्ड से जिससे हमें अभी बात की है, तो आप उसके बारे में अभी पूछ सकते हैं. बिकॉज क्वेश्चंस हम एंड में ले लेंगे, ज्यादा मतलब बेटर रहेगा विद द फ्लो. इज दैट ओके? ओके, विल टेक हाँ मैम, जो ये कार्ड था ना आपका अभी जो 7 नंबर का, हाँ बोलिए. तो मैम जैसे वो कह रहे थे ना कि सर कौन सर थे, मुझे नाम याद नहीं, कि एक्स्ट्रा अफेयर वाला जो है, तो मैम ये जो ये साइन दिखाई दे रहा है बिजली टाइप का, जो टावर, मतलब एक टावर था और टावर पे बिजली गिरी और कटिंग होगी, कटिंग केतु हो गया और बिजली ने गिरा दिया, यानी इनको ऊपर पहुंचने के बाद भी, मंजिल पे पहुंचने के बाद भी गिरा दिया. तो क्या ये ऐसे भी रिलेट हो सकता है मैम? कर सकते हैं. यानी हाँ, क्या यानी कि उनका जो अफेयर था वो अफेयर में भी ब्रेक आ गया और वो बिजली गिरने यानी कटिंग की वजह. हाँ जी, हाँ जी. ये टोटली नेगेटिव दिख रहा है इस पिक्चर में. जैसे सिर्फ पिक्चर अगर हम देखें, इसके पॉइंटर्स भी अगर हम देखें, इट इज ऑल नेगेटिव. इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं नजर. जी जी जी, नहीं जी, डेफिनेटली वैसे कर सकते हैं. राइटली. थैंक यू मैम. You're welcome. We can go ahead with this. How can we know our future in advance? So I'll just kind of quickly read out for you. It is believed that we already know our future, as consciously or unconsciously we are setting up things for our lives, maybe like future. हम आज सोचते रहते हैं, जैसे मैंने बोला 10 साल बाद ये करना है, 15 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, तो कहीं ना कहीं हम अपना फ्यूचर तो प्लान कर ही रहे हैं ना, तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसके साथ इन्वॉल्व है. It is also believed as we think, so we are. जैसे हिंदी में कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. जैसे हम सोचते हैं वैसे ही, मतलब आप मैनिफेस्टेशन से इसको रिलेट कर सकते हो. जैसे हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वही चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है. तो अगर आजकल आप देखें कि particularly after this COVID time, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये यू कैन से मैनिफेस्टेशंस और हीलिंग और ये सब कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इसलिए और भी पॉपुलर हो गया है क्योंकि सब लोग इतने डिफिकल्ट फेज से निकले हैं, जो कि बहुत हैवॉक क्रिएट कर चुका था. तो उस चीज में मैनिफेस्टेशंस आज की डेट में मैं अगर बोलूं तो 10 में से 7-8 लोगों को पता है कि क्या होती हैं. एंड पीपल दे ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, दे ट्राई टू एक्चुअली मैनिफेस्ट द पॉजिटिविटी सो दैट दे गेट पॉजिटिविटी इन रिटर्न. जैसे हम सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, अगर मैं सोच रही हूँ मैंने मेरे बैंक बैलेंस में मे बी 1 करोड़ है, एक एग्जाम्पल, मतलब ये एक बिल्कुल रैंडम एग्जाम्पल है मैंने सोचा है जो, तो उसमें मैं वो सोचूंगी कि आ गया है, मतलब इट हैज टू बी इन द प्रेजेंट. जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रेजेंट में होनी चाहिए जिससे कि वो मटेरियलाइज हो सके. तो जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है. इस लाइन का ये मतलब है. Our thoughts are powerful. We are a sum total of our emotions and thoughts. The astral world is totally governed by thoughts. ये तो सबको पता ही है कि astral world जो है वो thoughts पे ही है. And whatever we think of, whatever is in our conscious and unconscious mind, it's manifested in the astral world. यही जो मैंने manifestations की अभी बात की है, उसी के बारे में बता रहा है. Readings somewhat difficult for a person. Reading actually उस आदमी के लिए difficult हो जाती है who is able to control his life. जो लाइफ का अपना चार्ज ले चुका है, मतलब जो कह सकते हो कि आप बहुत स्टेबल इंसान है, उस इंसान के लिए रीडिंग
मुश्किल हो जाती है कई बार करेक्ट, मुश्किल मतलब आप रीडिंग तो कर लोगे बट शायद उतनी करेक्ट ना भी आ पाए, बिकॉज उसका रीजन है दे ऑलरेडी हैव अ डिग्री ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. सो गोइंग वंदना जी, किसी का क्वेश्चन है, वो कहते हैं चैरियट कार्ड बता दीजिए इनको. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऊपर ही है. I'll just go to it. वो जानवी जी का कोई क्वेश्चन था, शी वांटेड टू नो अबाउट द चैरियट. Just go there. मैम मैं 2 सेकंड्स लूंगी आपके. हाँ, please. अनाउंसमेंट करना चाह रही थी. लोग आप सब चैट में लिख रहे हैं कि वीडियो मिलेगी कि नहीं. आप प्लीज सब अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड ईमेल एड्रेस मेरे को चैट बॉक्स में राइट डाउन करके दे दीजिए ताकि आप सबको वीडियो मिल पाए. और स्वाति जी नेम्स के लिए भी आप एक बार बता दीजिए, नेम्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स का. हाँ जी मैम, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी. एक्चुअली क्या है कि जब बाद में हमारे पास जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें जब रहता है या इवन चैट्स में भी जब हम देख रहे हैं तो कई बार कोई क्यूरियस भी है ना आगे हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए, बट हमारे पास उसका कांटेक्ट नंबर या उसकी डिटेल्स उस तरह से नहीं होते कि हम उसको कर सकें कांटेक्ट. तो प्लीज उस चीज को नाम और कांटेक्ट नंबर के साथ अगर आप दे देंगे, इट विल बी अ बेटर कनेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस, आई मीन यू गाइज एंड अस. सो या हाँ जी, आ गया चैरियट कार्ड. बताइए. Somebody wants to say, Janvi ji is there, so she wants to say something. If you can unmute yourself and say. इसको डिस्कस करना है जी. वो यस मैम. मैम मैं जानवी बोल रही हूँ. इस कार्ड को डिस्कस करना है बिकॉज आई एम ऑलवेज कंफ्यूज इन पिक्चर्स की क्या ये पिक्चर्स क्या मीन्स. मेरा इंट्यूशन हमेशा कहता है कि ये जो 2 पिक्चर्स है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ एंड तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी बताता है, बट कई बार ऐसा भी लगता है कि आई थिंक ये गलत भी हो सकता है. तो ये कार्ड में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करें. तो जैसे पहले हम पॉइंट्स जो लिखे हैं ये ले लें, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, पहले ये ले लेते हैं फिर हाँ बाकी लोगों से भी पूछ लेंगे सो दैट हमारे पास एक बिगर या बड़ा पर्सपेक्टिव रहे और उनका भी मैं इंट्यूटिव पावर थोड़ा बढ़ा सकूं. Is that okay? Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Correct. So अभी an automobile जैसे लिखा, क्योंकि chariot है, chariot is like रथ. तो रथ पुराने जमाने में रथ होता था, आज का रथ तो मर्सिडीज और मे बी whatever कार, मारुति और whatever वो सब है. तो ऑटोमोबाइल उससे आप बोल सकते हो. अकम्पलिशमेंट और सक्सेस वो हम इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जैसे ये इसका जो पूरा जो बंदा खड़ा हुआ है वो एक रथ में एज इन लाइक चैरियट में है. और वो जैसे पहले के जमाने में जब राजा लोग होते थे तो ये दे यूज्ड टू जब कोई जंग जीत के आ रहे हैं तो वो एक अपनी राइड होती थी उनकी जो चैरियट में होते थे, तो वो एक अकम्पलिश्ड सी फीलिंग या एक सक्सेस के बाद एक उनकी राइड हो रही है, तो वो उसको हम वैसे रिलेट कर सकते हैं. हार्ड कंट्रोल या सख्त नियंत्रण हिंदी में हम बोलते हैं, मतलब सेल्फ असर्शन भी है, ये आत्मविश्वास भी है. तो एग्जैक्टली जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा अकम्पलिशमेंट, सिमिलर टू दैट इज कि कोई भी आदमी जो है वो हार्ड, उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा अपने ऊपर है, मतलब he is actually having that control, he or she is having a control on himself or herself, और उसके अंदर पूरा विश्वास है. बिकॉज एक ये विनिंग कार्ड, एक विनर का कार्ड नजर आ रहा है, मतलब विनर दिख रहा है इसके अंदर आपको ये जो बंदा है. और मूविंग अहेड विद अ न्यू प्लान, प्रोजेक्ट और आइडिया. अब जरूरी नहीं है कि वो कार्ड है, ये जो है चैरियट है तो वो कार हो सकती है या वो कुछ भी. इट इज अबाउट मूविंग अहेड बिकॉज इट इज द व्हीकल ऑफ द जर्नी. जो इसका मतलब आप देख रहे हैं ना, व्हीकल ऑफ द जर्नी इज, व्हीकल है तो हमें आगे बढ़ने के लिए वो हमारे को हेल्प करता है. व्हीकल का काम भी यही है कि हमें आज यहाँ से वहां जाना है तो व्हीकल हेल्प्स अस. सो मूविंग अहेड विद अ न्यू प्लान, प्रोजेक्ट, आइडिया. तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारा कुछ वर्क है या कोई पर्सनल काम है या कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह की प्लानिंग है या कोई आइडिया ही है जो मटेरियलाइज होना है, उसका मूविंग अहेड हम इससे रिलेट कर सकते हैं. और लर्न्ड डिसिप्लिन, अर्जित अनुशासन, जैसे मैंने बताया सेल्फ कंट्रोल यहाँ आया था, सेल्फ असर्शन या सख्त नियंत्रण, तो इट इज समथिंग वेरी क्लोज टू दैट. लर्न्ड डिसिप्लिन मतलब उसने सीख लिया है डिसिप्लिन कैसे रहना है और उसने अपने आप को बहुत ज्यादा अनुशासन में रखा हुआ है.
and it is the will of the person, focus is there, he has or she has the direction, मुझे किस रास्ते पे जाना है. Travel in comfort, travel by a luxury car. जैसे मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल मैंने रिलेट किया, तो आपके पास गाड़ी अगर है, इट्स अ हाई एंड कार, सो ट्रैवल बाय अ लग्जरी कार, बिकॉज चैरियट्स जो है वो राजा महाराजाओं के पास ही पुराने जमाने में होते थे. सो इट कैन बी वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू अ लग्जरी कार एंड कंफर्ट एज वेल. एंड न्यू वेट लॉस प्रोग्राम. और वेट लॉस प्रोग्राम क्यों, आप वो मैं आप लोगों से पूछूंगी और मैं बाद में बताऊंगी. और एक्सरसाइज रिजीम भी है. तो अगर कोई इस कार्ड के बारे में कुछ बताना चाहे तो मैडम मैं कहीं करूं? बताइए आशुतोष जी. हाँ जी. मेरे हिसाब से मतलब वही है कि अर्जुन, जैसे अर्जुन की तरह है ये कार्ड. विक्टोरियस है, लीडरशिप क्वालिटीज है, हाथ में बांड है इसके, और इसके बैक में इसने प्रॉपर्टी भी काफी बनाई है, ग्रोथ बहुत इसने हासिल की है, इसको एंजल्स की ब्लेसिंग भी है. इसके पास मतलब व्हाइट और ब्लैक दो चीजें हैं. मतलब आपकी फोटो में नहीं है, एक्चुअल में ओरिजिनल कार्ड में व्हाइट और ब्लैक आते हैं. तो मतलब इसको ये पता है कि भी मेरे को डूबते हुए प्रोजेक्ट्स को कैसे उसमें से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है, या मतलब कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल डूब रहा है तो उसमें को मैं कैसे उसको रिट्रीव कर सकूं, उसमें अच्छाइयाँ कैसे निकाल सकूं. मतलब अच्छाई और बुराई की इसमें अच्छी पहचान है. तो दूसरा ये प्योर इन द हार्ट है. हार्ट में इसके ना वो एक सिंबल भी है जो मतलब प्योरिटी को बताता है. और मून के, इसके 2 मून के साइन है यहाँ पे. इसने मन पे भी कंट्रोल है, बैलेंस पर्सनैलिटी है. फिर ये लॉजिकल का कार्ड है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल. 7 नंबर केतु यहाँ पे 7 एनालिटिकल एंड लॉजिकल की बात करता है. तो मेरे हिसाब से कार्ड बहुत पॉजिटिव है. किसी भी क्वेश्चन में आंसर हम इसको यस बोलते हैं. करेक्ट करेक्ट. अच्छा, इसमें जानवी जी आप अपना पहले मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इस कार्ड को देख के? आपने थोड़ा ब्रीफली तो पहले बताया था, बट एक बार आप बता दो जिससे कि हम बाकी सब पर्सपेक्टिव्स भी लें और सबका विजन बड़ा हो जाए उससे ना. बताइए. एक्चुअली मैम मेरी ना हेल्थ इश्यूज है सबसे पहली. मतलब मेरा थायराइड है, तो मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ते जाता है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा जो बर्थ डेट है वो 24 अप्रैल है 1976. तो मेरा बर्थ नंबर और ये जो दोनों नंबर आते हैं वो 44 है. और तीसरी बात ये है कि मुझे खुद को एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग वगैरह सीखना है. मैंने एक जगह टैरो रीडिंग के लिए ऑलरेडी एडमिशन भी ले चुकी हूँ. तो मुझे टैरो कार्ड में भी इंटरेस्ट है एंड मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है. तो मैंने किसी को ये क्वेश्चन किया था कि जब भी मेरा नंबर 4 आता है, मतलब 22 है 22, तो वो राहु का नंबर है. और दूसरा मेरे कुंडली में भी बोलते हैं कि शनि का ये है. जैसे मेरी मकर राशि है तो उसका स्वामी शनि है. तो इस रिगार्डिंग मैंने ऐसे पूछा था कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकती हूँ या क्या मैं स्पिरिचुअल लाइन में जा सकती हूँ. एंड दूसरी बात ये कि मुझे मेरे मनी ब्लॉकेजेस बहुत है और मैं फेल्यूर बहुत हूँ. मतलब आज तक मैं खुद प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बाय शेफ हूँ. तो ये सारों में मैं फेल हो चुकी हूँ. तो मैंने इसीलिए किसी को रीडिंग के दरमियान पूछा था कि क्या मैं इसमें सक्सेस हो सकती हूँ और क्या मैं ये कर सकती हूँ जो ऑल ओवर मेरी हेल्थ भी, मैं को हेल्दी भी रखूँ, मतलब मेरी हेल्थ भी अच्छी करूँ और मैं ये स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाऊँ या सक्सेस हो जाऊँ. तब ये कार्ड आया था. उन बंदों ने मुझे ये कार्ड दिखाया था. तो मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने इसका रीडिंग किया तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, सक्सेस है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. अगर देखिए वो उस टाइम पे ये कार्ड आए थे और आपके क्वेश्चंस यही थे, तो एग्जैक्टली वो प्रोग्रेसिव कार्ड है, वो हो सकता है. बट आपने ये देखा, लर्न्ड डिसिप्लिन, अनुशासन, आत्मविश्वास, इवन जैसे आप अपने वेट की भी बात करते हैं, न्यू वेट लॉस प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हैं. अगर ये कार्ड आया, मुझे नहीं पता जिससे आपने पूछा उन्होंने एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज किए उसको बताने के लिए, क्या नहीं. बट मैं अगर आपको इसी कार्ड के हिसाब से उन्हीं क्वेश्चंस का बताऊं तो आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में. बहुत क्लियरली नजर आ रहा है ये वर्ड यहाँ पर. अगर उसके अलावा हम देखें तो एक
कंट्रोल भी, एक हार्ड कंट्रोल ऑन ऑल द सर्कमस्टांसेस। मे बी कई बार होता है ना, जैसे फैमिली का कोई स्ट्रगल चल रहा है, मीन्स लाइक स्मॉलर चिल्ड्रन और बच्चों का पढ़ाई, और मे बी लाइक हस्बैंड का कुछ चैलेंज, समथिंग विच आई डोंट नो अबाउट योर लाइफ। बट अगर हम हार्ड कंट्रोल की बात करें तो हमें कंट्रोल करना है चीजों को, जहां पे क्योंकि मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, वो कहीं दिख रहा है। और क्योंकि अकम्पलिशमेंट है, सक्सेस है, मूविंग अहेड है चैरियट, तो आप सक्सेसफुल हो सकती है अपने ड्रीम्स में या अपनी चीजों में, बट ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एंड एज यू सेड कि आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है, तो यू नीड टू हैव अ वेट लॉस प्रोग्राम, एक्सरसाइज रिजीम। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये क्यों, ये दोनों लास्ट वाले इधर है, क्योंकि these two things involves a lot of discipline. जब आप किसी वेट लॉस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, हम 2 दिन 3 दिन कर लेते हैं, वी ड्रॉप इट ना, ज्यादातर लोग हम ऐसे ही करते हैं। तो अगर हम कंसिस्टेंट होते हैं, हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, तभी तो हम ये दोनों नीचे के पॉइंट से कर पाएंगे ना। सो अगर ये कार्ड आया आपके वो हेल्थ वाले कंसर्न में, तो आपको ये भी उसका जवाब दे रहा है ना। यस मैम। सो ये जो आप बोल रहे हैं कि हार्ट कंट्रोल भी, मतलब मुझे खुद को डिसिप्लिन भी लाना चाहिए, मुझे खुद को कंट्रोल में भी करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, क्योंकि मेरा बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मैंने 2-3 जगह टैरो कार्ड की क्लासेस ज्वाइन की, पैसे भरे, एंड देन ऐसा लगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा मेरे से। और अगर मैं आपने ये जो यहीं पे आई जस्ट पॉइंटेड आउट, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब एक्चुअली, जस्ट इंटरवीन इन बिटवीन, बट अगर आप ये देखो, यू हैव द विल टू डू, आपका फोकस मिसिंग है, यू नीड द डायरेक्शन। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ आ गए। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैंने आपके लिए कार्ड नहीं निकाला, हो सकता है मैं लास्ट में अगर रीडिंग करती, मैं आपकी कार्ड रीडिंग करती, बट क्योंकि आपने बताया कि आपने ऑलरेडी इस चीज की रीडिंग कराई है और ये कार्ड आया है, तो ये सारे पॉइंट्स, उसके आंसर्स उसी में है। एब्सोल्युटली दे आर देयर। और आपने बता भी दिया, यू हैव स्टैम्प्ड कि ठीक कह रहे हो मैम आप। इज दैट सो? Thank you so much, ma'am. Thank you. 90% दिमाग के blockages open हो गए right now. Okay, wonderful. ये vibes और energies का भी है, तो मेरी energies शायद लैपटॉप के थ्रू आप तक भी जा रही है, कि काफी चीजें खुल गई हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you. Welcome, you're most welcome. So हम आगे बढ़ जाते हैं खुद से एक बार। How much time we have right now? Okay, let's see. We have time actually. Yeah, I think we can take question answers if you want. हाँ, एक बार बस मैं थोड़ा ये लास्ट के 2-3 चीजें ब्रीफ कर लेती हूँ, फिर हम ले लेते हैं ये मोड ऑफ ऑपरेंडी और रीडिंग। मोड ऑफ ऑपरेंडी मतलब एक थोड़ा सा हम टेक्निकल ये है लाइन, बट इसका मतलब ये है कि क्या वे हो सकता है हमारा। सबसे पहले हमारे को मेडिटेट या प्रे करना होता है कार्ड रीडिंग से पहले। प्रिपेयरिंग फॉर रीडिंग, प्रिपेयरिंग क्या होती है कि जैसे मतलब आपने एक सेटअप बनाया हुआ है, जैसे हम जब अपना हमारा कोर्स होगा तो हम उसमें थोड़ा सा वास्तु एंगल भी डालेंगे, उसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, थोड़ा सब एंगल्स का कंटेंट होगा। रीजन बीइंग, जो ऑकल्ट फील्ड में होता है जरूरी नहीं है कोई रैंडमली ही आ जाता है, कई बार और मोडालिटीज करके भी सब इस पर्टिकुलर चीज को करना चाहते हैं, एज इन टैरो कार्ड को। मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था। मेरा एक्सपीरियंस पहले टैरो कार्ड्स था, बाकी चीजें बाद में थी, बट मोस्टली सब और चीजें कर रहे होते हैं और वो टैरो भी करना चाहते हैं। तो सब चीजों का एक हैंग होना बहुत जरूरी है, सब तरह से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जैसे मैंने बताया, प्रिपेयरिंग फॉर रीडिंग हम उसमें लेंगे। सेटिंग द मूड, अगर आज मैं लो लाइफ में हूँ, मतलब मेरा आज मूड अच्छा नहीं है, आई एम इन अ वेरी लो लाइफ स्टेट, प्लीज डोंट डू रीडिंग्स। आपका जो मूड है वो अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी योरसेल्फ पॉजिटिव so that you can distribute or convey the positivity and you can come out with a concrete clear answer which satisfies the queried. Asking your question, shuffling the cards, cutting the cards, laying the cards. laying मतलब जैसे spreads होते हैं, जैसे मैंने initially भी बताया different तरह के spreads होते हैं हमारे। रिस्पॉन्डिंग टू द कार्ड्स, मतलब रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आप जब बात करते हो, पहले आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने कार्ड स्प्रेड भी लगा दिया, तो आपका रिस्पॉन्सिव होना टुवर्ड्स द कार्ड्स भी तो है। मैं भी तो उनसे बात करूंगी, तभी मैं उनको आगे बता पाऊंगी ना। एनालाइजिंग द कार्ड्स, वही जैसे एनालिसिस आप लोग बहुत अच्छे से अभी कर रहे थे, ईच वन ऑफ यू, आई थिंक जिन्होंने भी अभी पार्टिसिपेट किया, मोस्टली सबको टैरो कार्ड्स का नहीं पता, बट यू ऑल डिड अ वंडरफुल जॉब। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट. So analyzing the cards and creating a story.
अगर हम एक कार्ड की बात करते हैं उसमें भी हमारी रीडिंग होती है, पर जब हम ज्यादा कार्ड्स लेते हैं जैसे 2, 3, 5 वट एवर नंबर्स, जैसे आपका उस दिन मूड है या जैसे आपको जो भी लग रहा है कि आज मेरा को ऐसा ही करना है, उसमें पूरी की पूरी स्टोरी आ जाती है। आप उसको 1, 2, 3, 4 को इकट्ठे से रिलेट करके एक ब्यूटीफुल और अप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हो। राइटिंग द समरी स्टेटमेंट, जैसे आपने एक जैसे मैंने बताया कि एक स्टोरी हो गई, तो आप उसको समरी की तरह मतलब एक समराइज करके अपने क्वेरेंट को दे सकते हो। क्रिएट तो स्टोरी हो ही गई कार्ड्स में, उसके बाद एक समरी की तरह ही तो हम समझा पाएंगे ना। उसके बाद हमारा लास्ट हो गया फिनिशिंग इट अप। ओके, सो या द नेक्स्ट वन इज ओके, टाइमिंग इवेंट्स थ्रू कार्ड्स। जैसे मैंने शायद कल के वेबिनार में भी मैंने बताया था, पेंटिकल्स जो हैं वो ईयर्स के बारे में, मतलब लाइक सबसे ज्यादा टाइम वाले कार्ड्स वो माने जाते हैं। और ये हम जो बात कर रहे हैं ये हमारे माइनर अरकानास की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजर अरकानास में कुछ ऐसे इवेंट्स वाला नहीं होता है, इट डिपेंड्स उस टाइम पे क्या रीडिंग में हम बोल रहे हैं। बट पेंटिकल्स ज्यादातर टाइम टेकिंग चीजें बताते हैं कि इवेंट में टाइम लगेगा। कप्स जो है नंबर सेकेंड हो जाता है, उसमें शायद महीनों में होता है। वॉन्स में वीक्स या डेज होता है, और स्वॉर्ड्स में डेज और आवर्स होता है। These are to be used simultaneously with intuition. These are mere guidelines and not law. ये कोई रूल या लॉ नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। One can always be flexible. Okay. So applied numerology in the tarot card reading, use of personal year, personal month, personal day. We'll study from number. We'll actually study this in the course content. ये मैंने बहुत briefly बताया कि applied numerology भी रहेगी उसके अंदर। Okay, हम spreads की बात अगर कर लें तो a spread is a pattern for laying out the cards. Once the spread is laid, we can analyze and see the general trend directions that are indicated. And many pentacles जो है वो बहुत सारे pentacle, अगर मेरे 5 कार्ड है उसमें से 4 pentacle के अगर आ गए तो वो मनी, प्रॉपर्टी, मटेरियल थिंग्स, इन चीजों को डिपिक्ट करता है। मतलब वो हमारा अर्थ एलिमेंट से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से ये मतलब जो हमारा यू कैन से मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा उसका मतलब कनेक्ट है। एंड मेनी कप्स जो है, अगर बहुत सारे कप्स आ जाते हैं, क्योंकि कप जो है वो वाटर एलिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, वो लव, रिलेशनशिप और इमोशनल चीजों के बारे में डिपिक्ट करता है। और वॉन्स जो है वो चेंजेस के लिए बात करता है, बिकॉज वॉन्स इज द वुड स्टिक्स बेसिकली, तो वो हमारा चेंज को बताता है। और मेनी स्वॉर्ड्स अगर बहुत ज्यादा आ जाएं तो पॉलिटिकल एक्शन आप उसको बोल सकते हो। ये मेनी वर्ड जो मैंने यहाँ लिखा उसमें यही मतलब है कि अगर 3 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड है, उसमें से ज्यादा अगर इस तरह के आ गए या ज्यादा इस तरह के आ गए, या चारों में से कोई भी ज्यादा अगर आ गए, तो आप उसको उससे रिलेट कर सकते हो। एंड अगेन इट डिपेंड्स उस टाइम आपका क्या थॉट आ रहा है। ओके, पॉपुलर स्प्रेड्स है 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, 4 कार्ड स्प्रेड, 5 कार्ड स्प्रेड, ये सब हमारे पॉपुलर स्प्रेड्स हैं। और पॉपुलर स्प्रेड्स में हम लेते हैं हॉरोस्कोप स्प्रेड भी होता है, जो हम आगे कोर्स में करेंगे, कि जैसे अगर मेरा हॉरोस्कोप खुला हुआ है तो उसके साथ हम कार्ड्स को रिलेट करके कैसे रीडिंग दे सकते हैं। मेरा एक हॉरोस्कोप है, मैंने उस पे कार्ड्स को कैसे प्लेस करना है और उसको मैंने रीडिंग देनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन कैन इंटरप्रेट लेफ्ट टू राइट, the positions indicate the past, the present, the immediate future. वो कोर्स में आप आएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको नजर आएगा, मतलब क्लैरिटी होगी। And obstacle, a positive card in this case, can be reinforcing the outcome. 1 year card, cards which denote 12 months of the year. I think we'll go to the course. This might confuse you now. Possible meanings of reversed cards. Reverse cards क्या होता है? कई बार हम जैसे कार्ड का मेरे पास डेक है और मैंने उसको शफल किया और मैंने कार्ड्स को जैसे बहुत, मैं प्रोटेक्टेड अगर रख भी रही हूँ, बहुत प्रोटेक्टेड तरीके से रखा हुआ है, बट कहीं वो मेरे कार्ड्स उल्टे सीधे ही लगे हुए हैं उस दिन, और मैंने उसको शफल करा और कुछ कार्ड्स उल्टे आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कार्ड अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो मैंने उसका उल्टा ही बताना है, बट वो कार्ड में उसका ऑपोजिट क्या दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यही वाला आप ले लें कार्ड, तो इसके अंदर फ्रेंडशिप, सपोज एक एंगल आप ले लीजिए, 2 लोग मिल रहे हैं और वो कप्स के साथ इमोशनल फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि वो दुश्मन हो गए, दे आर नॉट दुश्मन। उसका रिवर्स होने का क्या मतलब है कि वो फ्रेंडशिप ब्रेक हो सकती है, वो फ्रेंडशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो रिवर्स कार्ड का मतलब इट इज अ वेरी फाइन लाइन। आप रिवर्स कार्ड को बिल्कुल उल्टा मीनिंग नहीं कर सकते कि जुड़ रहे हैं और टूट गया, नॉट लाइक दैट, बट इट हैज टू बी कि वो उतना अच्छा नहीं है या उस तरह का नहीं है जो वो कार्ड अगर सीधा होता तो बताता।
probably when we'll do the course, I mean you guys will be there, so I'm sure जो भी आएंगे उनको मैं clear करूंगी. बाकी going further, ones हो गया. अच्छा, let's take up questions as you suggested. Questions ले लें अब हम? Yes, ma'am. All right, okay. ठीक है. तो बताइए किसको questions? आशुतोष जी अनम्यूट कीजिए. सर क्वेश्चन, मैडम मैं क्वेश्चन करूं? हाँ, मैं अपने कार्ड्स ले लेती हूँ so that we can do that reading. हाँ, मैंने कार्ड्स ले लिए अपने हाथ में. वंदना जी इसको स्क्रीन को मेन Okay. स्क्रीन पे ले आइएगा. All right. 1 second.